ड्रामा सीरियल जानिसार की पिछली किस्त में आपने देखा कि दुआ फ़िज़ा को सरफ़राज के साथ देख लेती है। जब वो फ़िज़ा से पूछती है कि उसके साथ कौन था, तो फ़िज़ा उसे बताती है कि यही तो मेरे शौहर हैं सरफ़राज। तो दुआ शॉक्ड हो जाती है। वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती, ना ही फ़िज़ा से, ना ही अपने घर वालों से और ना ही गज़नवी से। सरफ़राज जो कि गज़नवी के दफ़्तर में काम करता है, वो वहाँ से 5 दिन की छुट्टी करता है, जिसकी गज़नवी का मैनेजर उसे तनख्वाह नहीं देता। तो सरफ़राज की अपने ऑफ़िस वालों से लड़ाई हो जाती है। सरफ़राज अपने कुलीग से कहता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये थोड़े गधे भी होते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम करवा देते हैं। अब बीवी अपनी तो पैसा भी अपना। अब सरफ़राज को तजस्सुस होता है कि आखिर गज़नवी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो उसके घर पहुंच जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे गज़नवी की बीवी से मिलना है। जब सिक्योरिटी गार्ड दुआ की तरफ कॉल मिलाता है तो दुआ कहती है कि इससे पूछो इसे क्या काम है और इसका नाम क्या है। जब सिक्योरिटी गार्ड सरफ़राज से कहता है कि तुमने अपना क्या नाम बताया था, तो सरफ़राज कहता है कि सरफ़राज। उसका नाम सुनते ही दुआ फ़ौरन उसकी आवाज़ पहचान लेती है और खिड़की में आकर उसको देखती है तो उसे नज़र आता है कि सरफ़राज ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा है। सरफ़राज अपने कुलीग से कहता है कि तू तो डरता रह, मैं तो उसके घर से हो आया हूँ और अब मुझे उसकी बीवी की मालूमात चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से है। दूसरी तरफ गज़नवी के बाबा साईं की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहते हैं। गज़नवी की तरफ कॉल आती है तो वो दुआ से कहता है कि बाबा साईं की तबीयत ख़राब थी, वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, अब डिस्चार्ज हो घर गए हैं तो मैं उनकी तरफ हवेली जा रहा हूँ। जिस पर दुआ कहती है कि मुझे भी साथ लेते चलें। जब दुआ हवेली जाती है तो बाबा साईं कहते हैं कि दुआ पहली बार हमारी तरफ आई है और हम इसका सही तरीके से इस्तकबाल ही नहीं कर सके। गज़नवी बाबा साईं से कहता है कि बाबा साईं आपको क्या हो गया है। जिस पर बाबा साईं कहते हैं कि अब उम्र ही बड़ी हो गई है। तो गज़नवी कहता है कि अल्लाह पाक आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे, आपको हमारी खुशियाँ दिखाए। और फिर वो अम्मा साईं से कहता है कि आप इन्हें समझाएं ना। जिसके बाद वो कहती हैं कि मैं तो इनको समझाती रहती हूँ कि ये अपना ख्याल रखा करें। और फिर दुआ कहती है कि अभी तो आपको बहुत ज़िंदा रहना है अब्बा साईं, अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। जिसके जवाब में कशमाला खामोश हो जाती है।